कहते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, लेकिन जरूरत कभी खत्म नहीं होती। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा से नए आविष्कार होते आए हैं, जिन्होंने समय के साथ साथ दुनिया की सूरत ही बदल दी। कुछ आविष्कार ऐसे हैं दोस्तों जो दुनिया भर में बेहद लोकप्रिय हैं, कुछ जिन्हें लोग खूब पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें खोजने वाले आविष्कारक खुश नहीं हुए। उन्हें अपने आविष्कार पर पछतावा हुआ। दुनिया के ऐसे ही 10 लोकप्रिय आविष्कार और उनके वैज्ञानिकों के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं, जिनका नाम इतना तो नहीं हुआ, मगर उन्होंने कुछ ऐसे आविष्कार किए कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी बदल डाली। और आविष्कार करने के बाद वो खुद भी पछता रहे थे और खुद को मैड साइंटिस्ट कहने लगे। ऑफिस क्यूबिकल्स। इसको देखकर तो आप सब जरूर इस वैज्ञानिक को कोसेंगे, क्योंकि इसने हमारी खुशनुमा जिंदगी को बदलकर 6x6 के क्यूबिकल में समेट कर रख दिया है। आपको बता दें कि कार्यालयों में क्यूबिकल की व्यवस्था को 1964 में डिजाइन किया गया था। इसका डिजाइन तैयार करने वाले शख्स का नाम था रॉबर्ट प्रोप्स्ट। रॉबर्ट ने अपने डिजाइन को एक्शन ऑफिस का नाम दिया था। इसको उसने कर्मचारियों को निजता यानी कि प्राइवेट स्पेस देने के लिए और काम की उत्पादकता बढ़ाने के उद्देश्य से डिजाइन किया था। लेकिन आज कार्यालयों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्यूबिकल्स की इस व्यवस्था की खोज करने के 33 साल बाद वर्ष 1997 में रॉबर्ट ने कहा था कि बड़े और खुले कार्यालयों में क्यूबिकल सिस्टम रखना पागलपन है। और जिंदगी को ऐसे घुटते हुए देख वो अपने इस आविष्कार को लेकर बेहद परेशान भी थे। और अगर आप भी ऐसे अभी क्यूबिकल में बैठे हैं तो आप भी साइंटिस्ट को ही कोस रहे होंगे। अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट। इस आविष्कार को सुनते ही जरूर आपने सोचा होगा कि इसको जरूर किसी मैड साइंटिस्ट ने बनाया होगा। आखिर कौन ऐसी चीज खोजना चाहेगा जिससे बस नुकसान ही नुकसान हो। दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यही वो साइंटिस्ट हैं जिसके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि युद्ध में अपने इस आविष्कार के इस्तेमाल को देखकर नोबेल बहुत हतोत्साहित हो गए थे। उन्होंने महसूस किया था कि उनका यह आविष्कार युद्ध को बढ़ावा देगा। उन्होंने अपने आविष्कार से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की शुरुआत की। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध में डायनामाइट के कारण जो तबाही हुई थी वो देखने से पहले ही अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई थी, मगर उनके इस आविष्कार ने सबको सचेत जरूर कर दिया कि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी। एटम बॉम्ब। अब एटम बॉम्ब को कौन नहीं जानता। इस बम ने मानव इतिहास की तस्वीर ही बदल दी है दोस्तों। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि पहला ऐसा आविष्कार है जिसको बनाने वाले ने इसके खिलाफ प्रदर्शन कर दिया था और इसको रोकने की मांग की थी। एटॉमिक बम का आविष्कार अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट की देन है। इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था, जिन्हें एटम बम का जनक भी कहते हैं। पहले ओपेनहाइमर अपनी सफलता से काफी खुश हुए थे। उन्होंने दुनिया का पहला परमाणु हथियार ढूंढा था, लेकिन जब अमेरिका ने जापान में एटॉमिक बॉम्ब गिराकर वहां की 90% आबादी को खत्म कर दिया, तब जाकर उन्हें इसके लिए पछतावा हुआ। इस हथियार पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने सरकार से गुजारिश की। 1945 में तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन से भी वो मिले, जिसके बाद ओपेनहाइमर ने कहा था कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हाथ खून से रंगे हैं। इस आविष्कार को प्रोत्साहन देने वाले वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने भी अपने फैसले पर पछतावा किया था। उन्होंने इसे अपनी सबसे बड़ी गलतियों में से एक कहा था, मगर ना ही अमेरिका और ना ही तब के प्रेसिडेंट ने उनकी बात सुनी और इस आविष्कार को दुनिया के बीच रख दिया। शॉपिंग मॉल्स। अब शॉपिंग मॉल्स को कौन नहीं जानता। हम सब हर वीकेंड्स कुछ ना कुछ खरीदने ना सही, मगर एक सेल्फी खींचने और दोस्तों के साथ मजे करने वहां जरूर पहुंच जाते हैं। मगर आपको बता दें कि इसके निर्माता भी इससे कुछ ज्यादा खुश नहीं थे। 1950 के दशक में दुनिया में पहली बार शॉपिंग मॉल की अवधारणा विकसित करने का श्रेय विक्टर ग्रूएन के नाम है। उनका जन्म यूरोप में हुआ था। उन्हें अमेरिकन शॉपिंग मॉल का जनक भी कहते हैं। ग्रूएन ने एक ऐसी जगह की कल्पना की जहां खरीदारी और संस्कृति एक ही छत के नीचे हो। लेकिन बाद में उन्हें महसूस हुआ कि अमेरिकी मॉल्स ने असल में शहरों को बर्बाद किया और कैसे छोटे दुकानदारों का शोषण और शहरीकरण उनके इस आविष्कार के ही देन है। वो अपनी इस खोज से पछताते हैं और खुद को पागल साइंटिस्ट भी मानते थे। AK-47 राइफल्स। मिखाइल कलाश्निकोव ने इस ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल का आविष्कार 1947 में किया था। उनके और आविष्कार के साल के नाम पर इस बंदूक का नाम ऑटोमेटिक कलाश्निकोव 1947 रखा गया। इसका आविष्कार रूसी सेना के लिए किया गया था, जिन्होंने 1949 में इस हथियार का इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन बाद में अन्य देशों द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाने लगा। आज लगभग हर देश में AK-47 मौजूद है। अपने इस आविष्कार के कारण कैलाशनिकोव रूस के हीरो बन गए थे। पूरी जिंदगी अपने आविष्कार का पक्ष भी लेते रहे और हिंसा के लिए राजनेताओं को जिम्मेदार ठहराते रहे। लेकिन साल 2013 में अपनी मृत्यु के बाद एक साल पहले उन्होंने रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च में एक चिट्ठी लिखी, जिसमें एक हथियार को बनाने के बाद का दर्द बयां किया। लिखा कि इसके कारण होने वाली हत्याओं के लिए वो खुद को जिम्मेदार मानते और ये उनके लिए असहनीय है। पेपर स्प्रे।
पेपर स्प्रे के बारे में तो हम सबने सुना ही है दोस्तों, और ये आविष्कार तो लोगों की भलाई के लिए बनाया गया था, मगर फिर भी इस साइंटिस्ट को पागल करार दिया गया और वो वैज्ञानिक भी इस खोज से परेशान था। आपको बता दें कि 1980 के दशक में FBI द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए वैज्ञानिकों ने पेपर स्प्रे की खोज की थी। कामरान लॉमैन इसे बनाने वालों में से एक थे, मगर जब इसका असल में इस्तेमाल लोगों के खिलाफ ही होता देखा तो वो चौंक गए। उन्होंने कहा था कि आंदोलनों में प्रदर्शनकारियों पर इस स्प्रे का इस्तेमाल होते देख मैं चौंक गया। मुझे लगा कि मेरा कर्तव्य है कि मैं उन लोगों को समझाऊं कि इस काम के लिए पेपर स्प्रे का निर्माण नहीं किया गया था, मगर ये लोगों की भलाई के लिए किया गया था। मगर अब तो आविष्कार दुनिया के सामने था और लोग उसको अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर रहे थे। वर्ल्ड वाइड वेब, ये आविष्कार जिसने किया, आज हम सब उसको बहुत बड़ा थैंक यू बोलते हैं और साथ ही ये भी सोचते हैं कि अपने इस आविष्कार पर ये साइंटिस्ट काफी गर्व से घूमा होगा, मगर ऐसा नहीं था दोस्तों। इंटरनेट के जनक कहे जाने वाले प्रोफेसर टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। ये वो आविष्कार है जिसने दुनिया के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और इतना ही नहीं, ये कई नए आविष्कारों का आधार भी बना। लेकिन ली अब इसके जरिए होने वाले गैर कानूनी हैकिंग, फर्जी खबरों और अन्य विध्वंसक गतिविधियों से परेशान है। 2018 में ली ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे आविष्कार के कारण होने वाली विध्वंसक गतिविधियों को देख मैं बेहद निराश हूँ। मुझे लगता है कि मानवता की सेवा को बेहतर बनाने में इंटरनेट फेल हो गया है और जो आविष्कार मैंने किया आज वो कहीं गायब हो चुका है। लैब्राडोodles, आज की तारीख में कुत्ते किसे पसंद नहीं है, और कुत्तों में भी अगर बात लैब्राडोodles की करी जाए तो ये सबसे घरेलू और क्यूट डॉग्स में से एक है। बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग इन्हें प्यार करते हैं क्योंकि ये लैब्राडोodles की एक ऐसी प्रजाति है जो बुद्धिमान, प्यारे और मिलनसार होते हैं। और इनकी सबसे खास बात यह है कि इनके बाल नहीं गिरते। इन लैब्राडोodles को पूरी दुनिया में प्यार मिला। आपको बता दें कि दुनिया में ये प्रजाति लैब्राडोर और पूडल की क्रॉस ब्रीडिंग से बने। ये नई प्रजाति विकसित करने वाले शख्स हैं वॉली कॉर्नरॉन। मगर इनके सफल आविष्कार के बाद जो हुआ, उसके बाद इन्हें अपनी इस हरकत पर बेहद पछतावा होने लगा। ऑस्ट्रेलिया के कॉर्नरॉन ने जब देखा कि लोग बड़े पैमाने पर ये ब्रीडिंग कराने लगे हैं और जैसे तैसे इस प्रजाति को हासिल करना चाहते हैं, तो उन्हें बेहद दुख हुआ क्योंकि इसके कारण कई अस्वस्थ कुत्तों को जन्म हुआ जिन्हें आवारा छोड़ दिया गया। इससे हर डॉग लवर को एक धक्का और ठेस जरूर पहुंची होगी। तो दोस्तों, ये थे वो कुछ आविष्कार और उनके साइंटिस्ट जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में तो देखते रहते हैं, मगर इनको बनाने वालों को ही इन पर नाज नहीं है और वो चाहते हैं कि उनका आविष्कार इस दुनिया से जितनी जल्दी हो सके खत्म हो जाए और वो इस दुनिया को उनकी सोच से पहले जैसा ही देखना चाहते हैं। मगर यहाँ पर हम आपसे पूछते हैं कि क्या ये जो आविष्कार हुए ये वैज्ञानिकों की गलती है या फिर इसको गलत ढंग से इस्तेमाल करने वाले हाथों की? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या गलत है, इंसान की आधुनिक सोच या उसकी गलत नीयत। तब तक हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।